हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट इंडियन रिव्यूज़ चैनल के अंदर और आज के इस फ्रेश कमाल की वीडियो के अंदर। दोस्तों, मार्च का महीना आ गया है और ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री क्रॉस कर चुका है और आगे जाके ये अप्रैल में जून में किसी किसी जगह पे 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका होगा। तो इसीलिए आपको अभी अगर आपको लेना है तो आप अपने लिए एक एसी या फिर एक कूलर या फिर एक सीलिंग फैन आप ले सकते हो। लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए, एसी लेना चाहिए कि सीलिंग फैन लेना चाहिए कि कूलर लेना चाहिए? अगर आपको एसी लेना है तो आपको कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए, कूलर लेना है तो कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए, सीलिंग फैन लेना है तो कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए, तो वो सब कुछ के बारे में मैं बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक पूरा देखो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहो तो आप मेरे और भी वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हो। जैसे कि बेस्ट 5 एसीज कौन से हैं, बेस्ट 5 एयर कूलर्स कौन से हैं और बेस्ट 5 सीलिंग फैंस कौन से हैं। और अगर आप एसी लेते हो तो आप एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कैसे कम कर सकते हो, उस सभी के बारे में मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। या फिर अगर आप बाद में देख रहे हो, ऑलरेडी बन चुका है, तो आप ऊपर आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एसीज़ के बारे में। हम सभी जानते हैं कि एसीज़ जो होते हैं वो इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। क्या होता है, एसीज़ हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाता है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इको फ्रेंडली एसीज़ लेके। आजकल बहुत सारे इको फ्रेंडली एसीज़ आ गए हैं और इको फ्रेंडली एसीज़ का जो क्राइटेरिया है वो मेनली 2 पॉइंट पे बेसिस है। एक होता है हमारा रेफ्रिजरेटर, एसी का जो रेफ्रिजरेटर होता है, और दूसरा है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो रेफ्रिजरेटर में 2 मेजर पॉइंट को आपको देखना चाहिए। नंबर 1 है GWP और दूसरा है हमारा ODP। GWP का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड ODP का मतलब है ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। अगर आपको इस टर्म के बारे में नहीं पता तो ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना जान लीजिए कि इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर रेफ्रिजरेंट इको फ्रेंडली है कि नहीं उसे पता किया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हर रेफ्रिजरेंट का एक नंबर होता है। जैसे कि मान लो R32, R290, ऐसा करके। इन रेफ्रिजरेटर्स जो इंडिया में अवेलेबल है, बहुत सारे वैरायटी के अवेलेबल हैं। उसमें से जो टॉप इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स है वो है R32, R290 एंड R600A। इन रेफ्रिजरेटर वाला एसी अगर आप लेते हो तो वो एसी आपका इको फ्रेंडली हो जाता है। मतलब उसमें से निकलते हुए जो गैसेस होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल के अंदर आता है, तो फिर ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस। एसी को अगर आप टेम्परेचर आप जितना कम करना चाहते हो, एसी का जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये भी देखना चाहिए एसी कितना पावर कंज्यूम करता है एक सर्टेन टेम्परेचर को अटेंड करने के लिए। और एक गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सभी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस पे आजकल रेटिंग्स आते हैं, स्टार रेटिंग्स। जैसे कि मान लो टीवी, फ्रिज, एसी पे आपको मिल जाएगा 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। नॉर्मली 3 स्टार से शुरू होता है और अप टू 5 स्टार तक ये जाता है। 3 स्टार का मतलब होता है कि जो पावर कंजम्पशन है वो हाई होता है, और 5 के मतलब सबसे कम होता है। 3 मतलब सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन, 4 मतलब थोड़ा मीडियम, 5 मतलब उससे भी ज़्यादा कम पावर कंजम्पशन। तो आप जब भी एसी लो, इन दोनों चीज़ों को देख के लो। एक है रेफ्रिजरेटर कौन सा है, R32, R290, R600A। इनको लोगे तो आपका इको फ्रेंडली रहेगा रेफ्रिजरेटर, उससे निकलते हुए गैस अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा पावर कंजम्पशंस, अगर 5 स्टार होंगे तो बहुत ही कम पावर लगेंगे, 4 स्टार तो होंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा, 3 स्टार होंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा।
और दोस्तों एक और बात है एसी लेने की, जहां आपको देखना है आपके रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए, 1 टन, 1.5, 3 टन, आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए वो भी आपको देखना चाहिए इन दोनों पैरामीटर्स के अलावा। उसके बाद जाके आप अपने लिए एक बेस्ट एसी जो इको फ्रेंडली भी होगा, पावर कंजम्पशन भी कम होगा और आपके रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करेगा, आप जाके अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन पे जाके ऐसे एसीज ले सकते हो। बेस्ट 5 एसीज के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर वो ऑलरेडी बना है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे चल के मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा बेस्ट 5 एसीज का लिंक, आप जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर सकते हो, उसके प्राइस देख सकते हो, स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो और अगर आप चाहो तो उसे बाय भी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आपको अपने लिए बेस्ट एयर कूलर चूज़ करना है। पहले हम जान लेते हैं एयर कूलर किस मॉडल पे काम करता है। इंडिया पे आजकल जितने भी एयर कूलर्स अवेलेबल है दोस्तों, वो सभी डेजर्ट कूलिंग मॉडल को यूज़ करते हैं और ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे कम खर्चों वाला प्रोसीडियर भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कूलिंग पैड रहता है उसके अंदर, एक वो एयर कूलर के अंदर, एयर कूलर के पीछे एक पंखा लगा होता है। पंखा क्या करता है, बाहर से जो गर्म हवा होता है उसको वो कूलिंग पैड के थ्रू, कूलिंग पैड के डायरेक्शन पे वो भेजता है और कूलिंग पैड के ऊपर क्या होता है, एक वाटर का फ्लो होता है, जिससे क्या होता है वो कूलिंग पैड हमेशा ठंडा रहता है और जब भी गर्म हवा जो है वो कूलिंग पैड के ऊपर आता है तो फिर क्या होता है, वो वाटर जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके एयर कूलर के सामने से वो ठंडी हवाएं निकलती रहती हैं। ऐसा करके एयर कूलर काम करता है और एयर कूलर बहुत ही इको फ्रेंडली होता है एसी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते। यहाँ पे होता है सिर्फ एक पंखा, एक होता है कूलिंग पैड और आगे से आपके हवा निकलता है। लेकिन ये हो सकता है कि जो आगे से जो हवा निकलता है उसके साथ थोड़े थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो इसीलिए खांसी भूकंप हो सकता है अगर आप ज़्यादा देर तक एयर कूलर के सामने बैठे हो तो। और एयर कूलर का जो इको फ्रेंडली पॉइंट आपको देखना है वो होता है पावर कंजम्पशन, क्योंकि और कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका, सिर्फ एक ही है जो कि है पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन चेक करने के लिए मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ, आपको स्टार रेटिंग देखना है, वो 3 स्टार है कि 4 स्टार है कि 5 स्टार है। 5 स्टार मतलब सबसे कम, 4 स्टार मतलब उससे ज़्यादा, 3 स्टार मतलब उससे भी ज़्यादा पावर कंजम्पशन। और अब आपको देखना है कि आपको कौन से साइज़ का एयर कूलर लेना है। साइज़ का एयर कूलर आपके रूम के हिसाब से आप ले सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है टोटल एयर डिलीवरी इक्वल्स टू आपके रूम का साइज इन स्क्वायर फीट, रूम का एरिया इन स्क्वायर फीट इंटू रूम का हाइट इन स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 2। मान लो मेरा एक रूम है जो कि है 100 स्क्वायर फीट का और उसका हाइट है 8 फीट, और तो फिर एयर डिलीवरी मेरा होना चाहिए 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 400 क्यूबिक फुट पर मिनट का एयर डिलीवरी अगर होगा तो मेरा पूरा घर पे वो हवा जा सकता है। ऐसा करके आपको लेना चाहिए। आप देख सकते हो इंटरनेट पे भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टॉप 5 जो एयर कूलर्स है उसका लिंक दे दूंगा। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके उसका स्पेसिफिकेशंस, स्टार रेटिंग्स और एयर डिलीवरी कितना होगा वो सब कुछ आप देख सकते हो। एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा, अगर वो ऑलरेडी बना चुका है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो जब भी बनेगा तो आपके पास आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सीलिंग फैंस की। सीलिंग फैन जो है वो इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में होते हैं जहाँ भी बिजली होता है। तो सीलिंग फैन जो है वो एकदम इको फ्रेंडली होता है, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये इको फ्रेंडली है, कम पावर कंज्यूम करता है एसी और कूलर के मुकाबले, और इसका प्राइस भी कम होता है, बहुत ही कम होता है। 2000 to 3000 में भी आपको अच्छा सा एक सीलिंग फैन मिल जाएगा। और सीलिंग फैन का मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल है। जहाँ क्या होता है, सीलिंग फैन जब इसके रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
ये ऐसे रोटेट करता है कि नीचे का गर्म हवा होता है वो ऊपर जाता है, सीलिंग फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं वो उस हवा को स्लाइस कर देता है और नीचे भेजता है। ऐसे करके क्या होता है, हवा का रोटेशन होता रहता है। इससे क्या होता है, जो सीलिंग फैन से क्या होता है, हमारा रूम का जो एयर होता है वो कूल नहीं होता। अगर वो गर्म हवा है तो गर्म हवा ही रहता है, लेकिन क्या होता है एयर फ्लो होता रहता है हर दिशा में। उससे क्या होता है, हमारे जो स्वेट होता है वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। इससे हमें क्या होता है, हमें कूल फील होता है। ये होता है सीलिंग फैन का काम करने का तरीका। अगर आपको सीलिंग फैन देखना है तो सीलिंग फैन पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ इको फ्रेंडली तो है ही, आप पावर कंजम्पशन देख सकते हो, स्टार रेटिंग्स मिल जाते हैं आजकल, उसे आप देख सकते हो। या फिर अगर आपको एड ऑन्स चाहिए लाइक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला आपको सीलिंग फैन चाहिए, वो रिमोट वाला आपको चाहिए, या फिर वो आपके गूगल असिस्टेंट एलेक्सा से ऑपरेट कर सको, वॉइस असिस्टेंट हो उससे भी आप कर सको, ऐसा फैन भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा एड ऑन लेना चाहते हो या फिर सिंपल लेना चाहते हो। काम एक ही है सभी सीलिंग फैन का। अब आपके ऊपर है, आप डिज़ाइन वाला लोगे कि कौन सा एड ऑन लोगे, वो आपके ऊपर है। फिर भी मैं एक डेडिकेटेड बेस्ट सीलिंग फैंस इन इंडिया एक वीडियो बना दूंगा। अगर वो ऑलरेडी बना चुका है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी मैं वो नया वीडियो लाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। या फिर टॉप 5 सीलिंग फैंस के लिंक्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे चेकआउट कर सकते हो, उसके प्राइसेस देख सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, जहाँ मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 एसीज के बारे में। तो वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार है जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो उसके साथ ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना।